हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की। और वृश्चिक राशि एक बहुत ही बेहद अच्छी राशि है। अब इसलिए अच्छी राशि है क्योंकि इनके जो लॉर्ड हैं वो मंगल है। मंगल एक ऊर्जावान है, एक स्ट्रेंथ है, एक पावर है। और लाइफ में मंगल की प्रधानता सभी को चाहिए कि वो उनके अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ हो, अच्छी पावर हो, ताकि जो है आगे की जो गतिविधियां हो, हमारा विशेष करके जो पराक्रम भाव है मंगल के द्वारा, उसमें यदि मंगल का संपुट हो और किसी तरह से भी यदि मंगल की तरह उसमें सेनापति का काम हो, तो आदमी पराक्रम के द्वारा कहां से कहां तक पहुंच जाता है। बस ये वहां पर यदि पराक्रम भाव कहीं कमजोर है तो परेशानी भी होती है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो वृश्चिक राशि है, इनके जो लॉर्ड हैं वो मंगल ही हैं। और इस समय गोचर के अनुसार इस समय उनकी जो पोजीशन है वो ठीक वृश्चिक राशि से, जहां पर राशि है जो चंद्र राशि है, वहां से 8वें भाव पे है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो वृश्चिक राशि है, राशि का मतलब है कि आपका चंद्रमा, राशि का मतलब है आपका मन। मन के मुताबिक जो आपके साथ में एस्ट्रोलॉजिकल जो एनालिसिस किया जा रहा है, ये वृश्चिक राशि के ऊपर किया जा रहा है, ये चंद्रमा के ऊपर किया जा रहा है, ये आपके मन के ऊपर किया जा रहा है कि यदि मन के स्थान से 8वें भाव में आपका लॉर्ड हो, यदि मंगल हो वहां पर, तो क्या स्थिति होने वाली है। क्योंकि जो 6, 8 और 12 जो स्थान होते हैं, कुंडली के 12 हाउसेस होते हैं, उनमें से जो 6th हाउस है, 8th हाउस है और जो 12th हाउस है, ये इंडिकेट करते हैं हमारे स्वास्थ्य को। तो स्वास्थ्य से संबंधित हमें सबसे पहले यदि देखना हो तो हमें 6th प्लेस को देखना पड़ता है। जो 6th हाउस है आपकी जो चंद्र कुंडली के हिसाब से, यदि 8 आपका लग्न है, यदि आपकी राशि वृश्चिक राशि है, तो ठीक 6th हाउस को देखेंगे, 8th हाउस को देखेंगे और 12th हाउस को देखेंगे। 6th हाउस में यदि वृश्चिक राशि से लेते हैं तो 6th हाउस में 1 अंक है और 8th हाउस में 3 अंक है। इसका मतलब है कि जो मंगल का स्थान है वो आपका एक तो लग्न हो गया, और दूसरा स्थान हो गया छठा स्थान, और तीसरा जो जहां पर मंगल बैठे हुए हैं वो स्थान गिना जाएगा, वो है 8th हाउस। अब इस तरह से अब आप इस जो स्वास्थ्य से संबंधित यदि हम कहें, तो चूंकि मंगल आपके 8th हाउस में है और जो सूर्य है वो आपके 3rd हाउस में है, तो सूर्य से हम देखते हैं कि हमारा जो हड्डियों का है, या हमारा जो जहां पर सूर्य है उनसे हमारा शरीर कैसे प्रभावित होता है। और इससे मंगल से अपने लॉर्ड से देखते हैं कि वो जहां पर है वो स्वास्थ्य का वहां पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। तो 8th हाउस जो है, 8th हाउस में जो सप्तम, अष्टम और जो 12th हाउस है, इस पे मंगल यदि यहाँ पर बैठते हैं तो कुंडली में अच्छे नहीं माने जाते, सप्तम भाव में भी, अष्टम भाव में भी और 12वें हाउस में भी। अब यहाँ पर अष्टम में मंगल है और आपकी ही राशि के लॉर्ड है। इसका मतलब है कि थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य से संबंधित ध्यान रखना पड़ेगा। वो भी अपनी डाइट में, अपने जो पानी है, जो हमारा वाटर है, वो अच्छा होना चाहिए, जो हमारी डाइट है वो अच्छी होनी चाहिए। और साथ साथ में हमें मंगल से संबंधित थोड़ा सा माइनर इश्यूज का ध्यान रखना है। क्योंकि आपके ही लॉर्ड हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए बहुत बड़ी चीज वहां पर मंगल का रहना नहीं है। अब मंगल वहां से आपको देंगे क्या, स्वास्थ्य से संबंधित तो हो गया, अब वहां से मंगल देंगे क्या। मंगल जो है भूमि, भवन, मकान, वाहन और भौतिक संपदाओं को देने वाले हैं आपके लिए। अब जैसे ही मंगल का ट्रांजिट वहां से आपके भाग्य स्थान में होगा, ये सारी चीजें आपके लिए लाइन में लग जाएंगी। भाग्य स्थान में जाते ही, क्योंकि यहीं पर मंगल जैसे जून में आपके भाग्य स्थान में जाएंगे, तो काफी कुछ बदलाव आने वाले हैं आपके साथ में। मई जून में बहुत सारे बदलाव आपके साथ में आएंगे, क्योंकि यहीं पर मंगल अभी बकरी से फिर मार्गी होंगे और कुछ दिनों तक यहीं पर रहेंगे। उसके बाद जैसे ही आपके भाग्य स्थान में मंगल का गोचर होगा, ये आपके लिए काफी कुछ चीजों को, जो आपकी जो रुकी हुई जो चीजें हैं
उनमें कई प्रकार की बढ़ोतरी होने की पूर्ण संभावनाएं यहाँ पर बन रही है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो जो आपका शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित आपका कैसे रहेगा उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक जो पंचम हाउस है वृश्चिक राशि से ठीक पंचम हाउस है, वो पंचम हाउस आपका वहां पर अंक है 12, 12 है वहां पे। इसका मतलब है कि वो बृहस्पति का हाउस है, मीन राशि वो है, वहां पर बृहस्पति का हाउस वो बन गया, ठीक पंचम हाउस। अब आपकी पढ़ाई लिखाई क्यों अच्छी है? इसलिए अच्छी है क्योंकि वहां पर एक तो शुक्र का गोचर है पंचम हाउस में, ठीक वृश्चिक राशि से जो पंचम हाउस है वहां पर वीनस वीनस ट्रांजिट कर रहे हैं। अब वीनस ट्रांजिट करना इसका मतलब है कि जो स्कॉर्पियो से ठीक फिफ्थ हाउस है वहां पर वीनस है, और वीनस भी एग्जाल्टेड पोजीशन में है। इट मीन्स आपका वहां पर जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि यदि बृहस्पति के घर में वहां पर वीनस हो और वो एग्जाल्टेड पोजीशन में हो, इसका मतलब है कि कार्य क्षेत्र में उन्नति है, इसका मतलब है कि आपकी बुद्धिमत्ता ठीक है, इसका मतलब है कि आपकी कार्य करने की जो मेथोडोलॉजी है वो ठीक है, आप किस दिशा में जा रहे हैं वो ठीक है। अब ये भी देखना होता है कि वहां पर क्या राहु तो नहीं है? हाँ, वहां पर राहु भी है। इसके मतलब है कि जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें भ्रम भी होगा, उसमें शंका भी होगी, उसमें परेशानी भी होगी, उसमें कुछ डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी लोग कहेंगे, उससे आपको भ्रमित नहीं होना है। आपको ठीक जो है 17 मई तक वहां पर किसी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, और अपने कार्य क्षेत्र जैसे चल रहे हैं उनको उसी क्षेत्र में, अनुभव क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा इसलिए जो आपकी एजुकेशन ठीक है क्योंकि वहां से जो पंचम हाउस के जो लॉर्ड हैं वो हैं जुपिटर। जुपिटर की पोजीशन आपकी कुंडली में या आपका जो चंद्र लग्न की कुंडली है वहां से सीधे सप्तम हाउस में जुपिटर वहां पर बैठे हुए हैं। सप्तम हाउस में जुपिटर का होना आपके लिए बहुत बड़ी जो ये कह सकते हैं कि एक उपलब्धि से कम नहीं है। इसलिए क्योंकि ठीक जो है 4 फेब से जुपिटर मार्गी हो गए हैं, और मार्गी का मतलब है सीधे डायरेक्शन में चलना शुरू कर लिया है। जो जो उल्टी डायरेक्शन में चल रहे, रेट्रोग्रेड पोजीशन में चल रहे थे, वो अब सीधे राइट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया है। अब जो बृहस्पति के जो जुपिटर से जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपके लिए अच्छे होने वाले हैं। केवल सप्तम भाव से संबंधित नहीं, सप्तम हाउस आपका पार्टनर का भी है, पति पत्नी का भी है, साझेदारी का भी है, आपके बिजनेस का भी है, और सप्तम भाव से हम कई ऐसी चीजें देखते हैं जिनका समन्वय हमारे जिंदगी से, हमारी लाइफ से बहुत ज्यादा होता है। यदि आपने छठा सातवां घर संभाल लिया तो आप ये समझिए कि लाइफ में आपने काफी कुछ हद तक पार कर लिया, क्योंकि छठा हाउस हमारे रिश्तेदारों से संबंधित होता है और सातवां हाउस हमारा पार्टनर से संबंधित होता है। यदि दोनों स्थान आपके अच्छे हैं तो ये समझिए कि आपके 75 लाइफ जो है बहुत अच्छी हो गई। अब उसके साथ साथ में अब देखना है आपका कि भाग्य, भाग्य का उदय कैसे होता है, आपके कर्म क्षेत्र और उसके बाद आपका लाभ। लेकिन इन दोनों हाउसेस से जो छठा और सातवां जो हाउस है, 6th और 7th जो हाउस है, ये हमारी लाइफ में डिस्टरबेंसेस बहुत क्रिएट कर देते हैं। इसलिए यदि ये हाउस आपके सही है, अच्छे हैं, यहाँ पर अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, यहाँ पर अच्छे अच्छे ग्रह की दशा अंतरदशा आती है, तो इन 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 हाउसेस से हमें बहुत बड़ा लाभ होता है। हमें उस समय वो जो समय है वो समय हमारा अच्छा निकल जाता है। अच्छा समय निकलने का मतलब है कि आप लाइफ में आगे बढ़ गए, लाइफ की दौड़ में आगे बढ़ चुके हैं। इसी तरह से मैं ये बताऊंगा कि 7th हाउस में जो जुपिटर है ये आपके पंचम हाउस से भी रिलेटेड है, और साथ साथ में यही आपके धन हाउस या कुटुंब हाउस से भी रिलेटेड है। इसका मतलब साफ साफ बात ये होगी कि आपकी एजुकेशन भी अच्छी रहेगी, आपके परिवार के साथ में भी तालमेल अच्छा रहेगा, और आपके साझेदारी या बिजनेस पार्टनर के साथ में भी
कुटुंब के जैसा व्यवहार रहेगा, उन पर आप फेथ करेंगे और वो आप पर फेथ करेंगे। ये बहुत अच्छी बात हो गई वृश्चिक राशि वालों के लिए साथ में। अब मैं ये कहूंगा कि यदि वो बिजनेस के फील्ड में आगे जा रहे हैं, ये जो स्कॉर्पियंस हैं, तो उनके लिए जो टाइम है, ये फेब से, फोर्थ जो फेब से और 14th जो मई है, ये समय बड़ा उपयुक्त है। वो इसमें अच्छी डील कर सकते हैं और अच्छी डील से वो आगे बढ़ सकते हैं। पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है, अपनी बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, और साझेदारी में कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो उनमें भी ये बहुत अच्छा है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो सैटर्न है, सैटर्न की जो पोजीशन है, इसकी वो जो सैटर्न की पोजीशन है, ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी अच्छी जगह बनाई हुई है। और ये ठीक जो है आपके फोर्थ हाउस में सैटर्न बैठे हुए हैं। फोर्थ हाउस में सैटर्न का बैठने का मतलब ये है कि अब जो इस समय जो स्थिति है, इस समय आपकी जो ढैया कह सकते हैं, जो फोर्थ ढैया है, जो लघु कल्याणी ढैया है, उसका जाने का समय हो गया। और जाने के समय में अब वो मीनस्थ हो गए। मीनस्थ का मतलब कि मीन राशि में जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब जब भी कोई प्लेनेट इस तरह से अगली वाली राशि में प्रवेश करता है, तो इस राशि का जो भी बंधन था उसको छोड़ करके और अगली राशि में चले जाते हैं। बंधन को छोड़ने का मतलब ये है कि जो भी आपके साथ में कार्य रुके हुए थे, वो कार्य पूर्ण होने का समय अब ही है, इसी समय है। फरवरी और 29 मार्च का जो ये टाइम है, 4 फरवरी से और 29 मार्च का जो समय है, इसमें आपके कई सारे कार्य बनेंगे। और उसके साथ साथ में वो कार्य बनने की दिशा में रहेंगे। और जैसे ही प्लानिंग से, जैसे ही वो पंचम हाउस में जाएंगे, वहां पर तो प्लानिंग्स का ही है, वहां पर तो बुद्धिमत्ता ही दिखानी है, वहां पर तो आपने अपनी बुद्धि ही लगानी है कि कैसे उन कार्यों को कार्यान्वयन किया जाए। वहां पर राहु भी रहेंगे। तो 1.5 महीने का पीरियड जो पंचम हाउस में जब ये जाएंगे, ठीक 29 मार्च 2025 को जब ये 5th हाउस में जाएंगे, तो 5th हाउस में जाने पर वहां पर थोड़ी सी परेशानी तो रहेंगी, क्योंकि वहां पर राहु भी रहेंगे। तो राहु के साथ में जो पीरियड होगा वो 29 मार्च 2025 से और रहेगा कब तक, वो 17 मई तक रहेगा। उसके बाद वहां पर जो सैटर्न होंगे वो फुल प्लस उस हाउस को कंट्रोल करेंगे। अब जब वहां पर कंट्रोल करेंगे उस हाउस को, तो वो हाउस होगा जुपिटर का। अब जुपिटर की डायरेक्शन भी उनको फॉलो करनी पड़ेगी। अब वो स्थान और वहां पर जो शनि आ रखे हैं, वहां से आपके एक तो स्वास्थ्य को ठीक करेंगे, दूसरा वहां से आपके वैवाहिक जीवन को ठीक करेंगे, आपकी शादी या सगाई को ठीक करेंगे। वो वहां पर शादी या सगाई हो सकती है, लव मैरिज जिनकी हो रही हो उनको उनको पूर्णता को पहुंचाएंगे। और इसके साथ साथ में जो बृहस्पति है, ये भी पूरा पूरा जोर लगा रहे हैं कि मई तक आपके साथ में कई सारे कार्य आपके पूरे हो जाए। इस तरह से मैं ये बताऊंगा कि जो पंचम स्थान से संबंधित है, आपकी एजुकेशन भी अच्छी है। और साथ साथ में शुक्र राहु के साथ में एक एक ऐसी वहां पर एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं, शुक्र और राहु के साथ में। शुक्र और राहु वहीं पर है, तो जब भी राहु किसी भी प्लेनेट के साथ में होता है, तो शुक्र से हम काम वासना भी देखते हैं, रोमांस भी देखते हैं, सेक्सुअल रिलेशन भी देखते हैं। तो वहां पर राहु भी हैं। थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्योंकि पंचम स्थान में जहां पर लव एंगल भी होता है, वहां पर शुक्र के साथ में राहु होने से हम कोई गलत रास्ते पर भी भटक सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि यदि ऐसी स्थिति आती है तो ये मई तक की स्थिति होगी। और रास्ते दो ही हैं, अच्छा और बुरा। तो आपने उसी रास्ते पर, उस रोमांटिक जो रोमांस है या जो सेक्सुअल रिलेशन है, उधर नहीं जाना है। आपने उस रास्ते पर जाना है जो रास्ता आपके लिए सही है। यदि आप कहीं पर किसी से लव करते हैं, तो आप उनके साथ सगाई करिए, शादी करिए, ये बिल्कुल सही रास्ता है। उसके साथ साथ में जो कहीं पर भी जो किसी तरह से भी
गलत एंगल वहां पर बन रहा है, उसको आपको जरूर पहचानना है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि राहु हमेशा भ्रमित भी करते हैं और परेशानी में भी डाल देते हैं, और दूसरे दिन जो है आपको आपको उसका जो भुगतना पड़ता है, गलत कार्यों में भुगतना पड़ता है। ऐसे कार्य न करें, क्योंकि वहां पर राहु भी शुक्र के साथ में है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि 7th हाउस के लॉर्ड आपके पंचम पंचम भाव को भी क्रिएट कर रहे हैं। शुक्र पंचम हाउस में बैठे हुए हैं, और गुरु जो है आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। ये विपरीत राजयोग है। ये आपकी मैरिज के लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई उन लोगों की शादी होगी, और जिन लोगों की मैरिज हो चुकी है उनके लिए जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत अच्छा लग रहा है। अब करियर की बात करते हैं यदि, तो करियर में जो 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 सूर्य हैं, तो सूर्य कहाँ है? 3rd हाउस में है। 3rd हाउस में आपका पराक्रम बढ़ा रहे हैं, इसलिए इसलिए मंगल थोड़ा सा आपका कमजोर है। बाकी मैं ये कहूंगा कि आपका करियर भी अच्छा चल रहा है, आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा, क्योंकि बुद्ध बुद्ध और सूर्य एक ही साथ में सूर्य बुद्धादि योग भी बना रहे हैं, इसलिए आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा, आपके करियर में बढ़ोतरी होगी। कुछ चीजें जो डिले हो रही हैं वो मंगल के कारण हो रही है, क्योंकि बुध के स्थान पे मंगल 8th हाउस में है। इसलिए आपने केवल और केवल आपने जो मंगल से संबंधित कार्य करने हैं। अब सूर्य भी जो है, सूर्य और जो बुध हैं, ये भी 11 और 13 फरवरी तक जो आपके 4th प्लेस में आ जाएंगे। वहां पर सूर्य बुद्धादि योग बनाएंगे, ये शुभ भाव है, और यहाँ पर शनि भी होंगे। त्रिग्रही योग बनेगा आपके 4th हाउस में, और 4th हाउस जो है आपका सुख स्थान है। यहाँ सुख स्थान में त्रिग्रही योग का मतलब है कि काफी कुछ दशाएं आपके लिए बदल रही हैं, और उन दशाओं से आपको लाभ होने की पूर्ण पूर्ण आशा है, क्योंकि वहीं से सूर्य ठीक अपने ही घर को दशम भाव को देखेंगे। और दशम हाउस को सूर्य का देखने का मतलब है कि काफी कुछ आपको निर्देशन भी हो रहा है और आपको दिशा भी मिल रही है। ये वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि मंगल क्योंकि अभी आपके अष्टम में है, तो इसलिए केवल मंगल से संबंधित उपाय करने हैं। मंगल का जो बीज मंत्र है वो है ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सह भौमाय नमः। ये है मंगल का बीज मंत्र। इसको यदि करते हैं हम, तो इससे मंगल की शांति होती है, और करके देखो आप 100% होगा। उसके साथ साथ में जो छोटा इससे और छोटे मंत्र है, ओम अंगारकाय नमः। अंगारकाय, अंगार भी मंगल को कहा गया है। ओम भौमाय नमः, ये भौम जो है भौमाय नमः, ये भी मंगल का लिए कहा गया है। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्, ये है। उसके साथ साथ में यदि और उसको और करें, ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमार शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणाम्यहम, ये भी मंगल का मंत्र है। तो केवल और केवल आपने मंगल के उपाय करने हैं। मंगल से संबंधित मंत्रों का जप करें और उसकी शांति करें। उसी तरह से दान करें। कोई जो बहुत नीडी है उन लोगों को आप दान करें। मंगल से संबंधित जैसे गुड़ का दान करना, मंगल से संबंधित लाल वस्त्रों का दान करना, मंगल से संबंधित एक झंडा जैसे मंदिर में चढ़ाना, इस तरह से ये चीजें हैं। और उसके साथ साथ में आप जो है जो दान उसमें देते हैं, गेहूं है या गुड़ है, इस तरह से जो दान देना होता है मंगल का, उस मंगलवार को ही यदि आप ये करते हैं, तो उससे क्या होता है, होरा भी उस दिन मंगलवार का ही होता है। जैसे सोमवार के बाद मंगल का होरा आ रहा है, तो पूरा होरा उस दिन है, तो इसीलिए उस दिन का जो दान दिया जाता है वो ज्यादा अच्छा होता है। तो मंगल से संबंधित उपाय करें और मंगल का ही आप ध्यान करें। मंगल के साथ साथ में उसके साथ में जो उनके लॉर्ड हैं, जो गुरु हैं, वो हनुमान जी को माना जाता है। हनुमान जी का भी ध्यान कर सकते हैं आप। और साथ साथ में जो हनुमान चालीसा है और सुंदरकांड का भी यदि आप पाठ करें तो अति उत्तम ही रहता है। तो इसलिए क्योंकि वो मन से संबंधित है, और मन से संबंधित यदि मन आपका ठीक हो जाता है तो सारी चीजें आपकी प्लानिंग से और सही दिशा में चलने शुरू हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 98682809
191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा, जानेंगे कि आपकी कुंडली हॉरोस्कोप क्या है, और उसके बाद मैं ये देखूंगा कि आपका लग्न क्या है, कहाँ कहाँ पर ग्रह गोचर कर रहे हैं, आपकी नवांश कुंडली, आपकी गोचर कुंडली, आपकी जन्म कुंडली, इन सबको देख करके एक अच्छा विश्लेषण करके ओवर फोन आपसे बात की जा सकती है। मुझे लगता है कि वो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचाई जाएंगी, और ये सारी चीज़ें पहुंचाने पर मुझे ये ऐसा लगेगा कि आपकी सारी क्वेरीज का जितनी भी होंगी उन सब का समाधान ओवर फोन में आपके साथ में किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों को जरूर बताएं ताकि सभी लोगों को इसका जानकारी हो सके। आप लोगों का पुनः धन्यवाद, आप लोगों का पुनः आभार।